हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सरवान खटक। गाइस, आज कारमा सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि वाई बिलीव इन कारमा एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुडनेस, यानी कि कारमा पर बिलीव क्यों किया जाए, क्यों माना जाए कारमा को, मकाफाती अमल को क्यों माना जाए, और ये क्यों माना जाए कि अच्छाई या बुराई का कोई कायनाती कानून भी है, यूनिवर्सल लॉ है कोई इसके पीछे अलग से। ये तो आप मानते हैं कि हमारी भलाई जो है, यानी इंसानों की भलाई या किसी भी चीज़ की जो भलाई होती है वो उससे रिलेटेड जो कानून होता है उसको मानने में होती है। अगर जो कानून उस चीज़ के लिए बनाया गया है उससे उस पर अमल किया जाएगा तो फ़ायदा होगा, और अगर अमल नहीं किया जाएगा तो ना सिर्फ ये कि कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान भी हो सकता है। मिसाल ले लेते हैं, आसान मिसाल लेते हैं कि आप जब गाड़ी चलाते हैं, रोड पर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसके लिए जो इंतज़ामिया होती है उसने रोड के कुछ कवानीन बनाए होते हैं, ये कुछ ट्रैफिक कवानीन जिन्हें हम कहते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर ट्रैफिक का कानून ये है कि जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको रोड के लेफ़्ट साइड पर रहना है। मैं वन वे रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टू वे रोड की बात कर रहा हूँ। थोड़ी टू वे से आप समझिएगा, एक रोड है तो आपको ट्रैफिक जो कवानीन दिए गए हैं उनके मुताबिक आपको लेफ़्ट साइड पर ड्राइव करनी है। तो कानून क्या दिया गया कि आपने लेफ़्ट पर रहना है। तो अब अगर आप इस कानून के मुताबिक गाड़ी चलाएंगे तो आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर आप बोलते हैं नहीं भाई मैं तो लेफ़्ट पे नहीं चलाऊंगा, भाई मैं तो राइट पे चलाऊंगा, तो जैसे आप रोड के राइट साइड पर जाएंगे सामने से आने वाली गाड़ी से आप टकरा जाएंगे और उसका कुछ भी खौफनाक नतीजा निकल सकता है। इन द सेम वे, जब आपके पास कोई भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़रीदते हैं, कोई भी मिसाल मोबाइल की मिसाल ले लेते हैं क्योंकि मोबाइल बड़ा कॉमन है, तो मोबाइल बनाने वाले ने उसका कानून बना दिया होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दिए होते हैं कि भाई इनके तहत आपने इसको यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर अब ये एक मोबाइल है, ठीक है जी। अब जिसने बनाया है इसको, उसने क्या किया, उसने इसके अंदर ये यहाँ पर दो बटन दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये पावर बटन है और ये ऊपर वॉल्यूम का बटन है। अब मैं इसको अगर ऑन करना चाहता हूँ तो अगर मैं फ़र्ज़ कर लें, मैं इसका जो इसका वॉल्यूम बटन है, अगर मैं देखिए वॉल्यूम बटन को दबाता हूँ तो वॉल्यूम बटन को दबाने से कुछ भी इसकी स्क्रीन पर नहीं हो रहा, क्योंकि इसके बनाने वाले ने मुझे कहा है कि जब आपने मोबाइल को एक्टिव करना हो तो आप इसके वॉल्यूम बटन को नहीं दबाइए बल्कि इसके पावर बटन को दबाइए। ये देखिए मैं पावर बटन को दबाता हूँ, ये देखिए ये एक्टिव हो गया, यानी इसकी स्क्रीन पावर बटन दबाने से एक्टिव होगी। मैं इसका जो वॉल्यूम बटन है ऊपर वाला, मैं उसे भले सारा दिन बैठ के दबाता रहूँ, क़यामत तक दबाता रहूँ, ये एक्टिव नहीं होगा। ये मैं दबा रहा हूँ, ये एक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून ये है कि आपने इसका पावर बटन दबाना है। ये पावर बटन दबाएं, ये देखिए एक्टिव हो गया। इसी तरह से जब मैं इसको आगे यूज़ करता हूँ मिसाल के तौर पर, तो इसका मैंने पासवर्ड दिया जो भी है, इसके फिर आइकॉन्स बने होते हैं। अब इसके जो आइकॉन्स बने हुए हैं, इसमें मिसाल के तौर पर एक आइकन है फेसबुक का। अब मैं अगर फेसबुक को ऑन करना चाह रहा हूँ तो मुझे फेसबुक के आइकन पर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ मिसाल के तौर पर टिकटॉक के आइकन पे, तो टिकटॉक खुलेगा। मैं फेसबुक खोलना चाह रहा हूँ और टिकटॉक को दबाऊंगा तो फेसबुक नहीं खुलेगा। यानी कि जो आप चीज़ ऑन करना चाह रहे हैं उसके लिए जो कानून बनाया गया है आपने उसको फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका मोबाइल जो है वो काम नहीं करेगा। इस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं, उसकी भी ज़ाहिर सी बात है, आपने जब स्पीड देनी है तो आपको गाड़ी बनाने वाले ने बताया हुआ है कि भाई ये पैडल है, मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, इसको एक्सीलरेटर को आप दबाएंगे तो गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। गियर चेंज करना है तो आपने ये जो पैडल दबाना है ये दबाएंगे तो उसके बाद आप गियर चेंज कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं तो ये ब्रेक वाला पैडल है, इसको दबाएंगे। अब आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं और आप बोलते हैं मैं गाड़ी को रोकूंगा लेकिन पैडल में एक्सीलरेटर वाला दबाऊंगा, तो जब आप एक्सीलरेटर वाला पैडल दबाएंगे तो गाड़ी कभी भी नहीं रुकेगी। आप कितनी मिन्नतें करते रहें उसको, कितनी दुआएं कर लें, कुछ भी कर लें, वो एक्सीलरेटर वाले पैडल से गाड़ी रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि उसको बनाने वाले ने कानून बनाया और आपको उससे इस्तेमाल करने के लिए पॉजिटिवली आपको उसके कानून के मुताबिक अमल करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो हमने ये मान ली कि हाँ यार, किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए उस चीज़ को बनाने वाले ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो कवानीन बनाए हैं, जो तरीका ईजाद किया है, जो तरीका हमें बताया है, हमें उसके मुताबिक चलना होगा। अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमें
या तो यह होगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा सिरे से, जिस तरह मैंने आपको वॉल्यूम बटन दबाने का किया था, तो जब मैं वॉल्यूम बटन दबा रहा था तो आपने देखा कि कुछ भी स्क्रीन एक्टिव नहीं हो रही थी, बेकार। या फिर नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि हमने रोड की मिसाल ली थी कि अगर लेफ्ट के बजाय आप राइट पर आएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये कि कानून ज़रूरी है, उन पर अमल करना ज़रूरी है। तो अब किसी भी कानून से फ़ायदा उठाने के लिए बात हो रही है कारमा की, और कि वाई बिलीव इन कारमा एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुडनेस। ठीक है जी, पहले हम समझ रहे हैं कि कारमा पर यकीन क्यों करें। तो अब कारमा ऑब्वियसली एक कानून है, मैंने कहा कि ये भी एक कानून है। तो अब किसी भी कानून से फ़ायदा उठाने के लिए 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप तो यही है कि आप कानून को मानेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये तो आप मानते हैं, ये तो हर शख्स मानता है कि हाँ भाई जो भी चीज़ होती है उसका जो भी कानून होता है, जो भी लॉ होता है, उसको इस्तेमाल करने का, उससे फ़ायदा उठाने का, उसके मुताबिक काम करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये माइक है, इसके बनाने वाले ने कहा कि इस साइड से बोलेंगे तो इसमें आवाज़ रिकॉर्ड होगी, और अगर बैक से बोलेंगे तो आवाज़ या तो रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी तो बहुत कम होगी। तो पहली बात तो ये है कि आपको मानने के हाँ कानून को पे अमल करने में फ़ायदा होता है, ये बात आपने माननी। दूसरा, फिर उस कानून को जानना आपको पता होना चाहिए। यानी आप रोड पर जाएं तो आपको पता भी होना चाहिए कि मेरे को लेफ्ट पे चलना है, राइट पे चलना है। अगर पता ही नहीं है तो आप इस कानून से, ट्रैफिक कानून से फ़ायदा उठा ही नहीं सकते। आप किसी भी साइड पर चले जाएंगे और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कानून का जानना ज़रूरी है। आपके पास जब मोबाइल आए तो इसको एक्टिव करने के लिए कौन सा बटन दबाना है ये आपको जानना ज़रूरी है, यानी इसका नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि एक्टिव कैसे किया जाता है तो आप हो सकता है इसको कभी स्क्रीन दबा रहे हो, कभी यहाँ से दबा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या करना है। तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है, सेकेंड स्टेप कि उसका नॉलेज। फिर तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि अब आपने उस कानून पर अमल करना है। यानी पता चल गया कि एक्टिव करने के लिए आपने पावर बटन दबाना है, आप फिर भी जो है वो क्या कर रहे हैं, जो वॉल्यूम बटन है, आप वॉल्यूम बटन दबा रहे हैं, तो वॉल्यूम बटन दबाने से देखिए वो एक्टिव नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पावर बटन, तो पावर बटन पर आप अमल करते हैं, ये आपने अमल किया और ये एक्टिव हो गया। तो 3 स्टेप हो गए जनाब। पहला कि आपको ये मानना है कि कानून पर अमल करने से फ़ायदा होता है, फिर कानून को जानना ज़रूरी है, और फिर तीसरा कानून पर उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अब आए पहले सवाल पर, वाई बिलीव इन कारमा, कि भाई हम कारमा को क्यों माने। देखिए जनाब, कारमा का एक कानून जो है, और कानून मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में, कि कारमा का कानून क्या है कि आप अच्छा अमल करोगे तो अच्छा रद्द-ए-अमल आएगा, बुरा अमल करोगे तो बुरा रद्द-ए-अमल आएगा। तो पहला सवाल क्या है कि वाई बिलीव इन कारमा, हम क्यों माने। तो जनाब उसको, इस कानून को आप इसलिए माने क्योंकि आप इस कायनात का हिस्सा हैं। आप कायनात से बाहर की चीज़ नहीं है, आप कायनात का हिस्सा हैं। ज़मीन आपकी कायनात का हिस्सा है, चांद आपका कायनात का हिस्सा है, आपकी जो जितने भी एनिमल्स हैं ये कायनात का हिस्सा हैं, जितने भी आपके पौधे, दरख्त, पहाड़, ये सारे कायनात का हिस्सा है, यानी तमाम चीज़ें कायनात का हिस्सा हैं। इन द सेम वे आप भी इस कायनात का हिस्सा हैं। तो जब इसमें मौजूद तमाम चीज़ें एक ख़ास कानून के तहत चल रही हैं तो लाजिम है कि आप भी किसी न किसी कानून के तहत ही चल रहे होंगे। मिसाल के तौर पर सैयारों की मिसाल ले लें, ठीक है जी। जो प्लैनेट्स हैं, मालूम प्लैनेट्स जो हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका सूरज से एक ख़ास डिस्टेंस है, हर एक का डिस्टेंस अलग है, और हर एक की घूमने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि हर जो सैयारा है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, हर एक स्पीड अलग है, हर एक का डिस्टेंस सूरज से अलग है। अब ये एक कानून है जो बनाने वाले ने, खालिक कायनात ने, जिसने भी कायनात बनाई है उसने तमाम सैयारों को एक कानून दे दिया कि भाई तुमने ज़मीन को बोला कि आपने इतना डिस्टेंस रखना है सूरज से, प्लूटो को कहा कि आपने इतना डिस्टेंस रखना है, मार्स को कहा आपने इतना डिस्टेंस रखना है, ठीक है जी, जुपिटर को कहा आपने इतना डिस्टेंस रखना है। हर सैयारे को एक डिस्टेंस दे दिया, फिर उनको बोला कि तुमने घूमना इस स्पीड से है, रोटेट इस स्पीड से करना है, तमाम चीज़ें बता दी गई। तो अब ज़मीन जो है, मार्स जो है, जुपिटर, जितने भी सैयारे हैं वो उस कानून के तहत हरकत कर रहे हैं। उस कानून के तहत जो फासला बताया गया उसी फासले में रहकर वो जो है वो अपना चक्कर लगा रहे हैं, कानून में बंधे हुए हैं। इन द सेम वे
ज़मीन जब करती है रोटेट अपने एक्सेस पर, तो उसकी एक ख़ास स्पीड है, उस स्पीड से वो रोटेट करती है। ऐसा नहीं है कभी उसका दिल करेगा भाई आज मैं स्पीड ज़रा बढ़ा रही हूँ, आज मेरा बड़ा मूड अच्छा है, तेज़ हो जाती हूँ, आज मैं स्लो, तो उस ख़ास स्पीड ही की वजह से जो है फिर दिन रात जो है वो वाक़े होते हैं, और दिन रात की फिर एक ख़ास टाइमिंग होती है उनके हिसाब से। अब अगर वो स्पीड आगे पीछे करते हो, दिन रात की जो ड्यूरेशन है वो आगे पीछे हो जाएगी। अगर ज़मीन बोले कि मैं आज स्पीड से जाऊंगी, वो स्पीड बढ़ा देगी, तो मौसम सारे दरम भरम हो जाएंगे, स्लो हो जाएगी तब भी दरम नहीं। कानून है, इसकी स्पीड का भी कानून है, और जो रोटेट कर रही है उसका भी कानून है। इसी तरीके से जनाब हर चीज़ के लिए ज़मीन पर यह कानून बना दिया गया कि आप ज़मीन की तरफ मूव करेंगे। क्या किया, ज़मीन में एक कशिश डाल दी, जिसे कहते हैं कशिश शकल या ग्रेविटी। सेब जब दरख्त से टूटता है तो ज़मीन की तरफ गिरता है। अब ये एक कानून है, इस कानून के तहत जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अमल करती हैं। यानी ऐसा नहीं कि सेब अगर दरख्त से टूटा तो उसका मूड बन गया कि नहीं यार आज ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आज मैं राइट को निकल जाता हूँ, या नहीं कल राइट गया था आज लेफ्ट जाता हूँ, आज ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। सेब ऐसा नहीं कर सकता। सेब को बताया गया कि भाई आप जब टूटे दरख्त से तो आपने नीचे आना है। तमाम चीज़ों को ये बता दिया कि आपने नीचे की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि कानून बना दिया गया कि ज़मीन जो है उसके अंदर ख़ास किस्म की कशिश होगी, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी। अब ये कानून है, इस कानून पे जो है ज़मीन अमल कर रही है। अब ज़मीन का ऐसा नहीं कभी मूड कर रहा है तो खींच रही है, मूड नहीं कर रहा तो नहीं खींच रही। और ये कानून ना हो तो हम ज़मीन पर खड़े नहीं हो सकते, सारा ज़मीन का सिस्टम दरम भरम हो जाएगा, बल्कि ज़मीन ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सैयारे हों, चाहे वो ज़मीन पे मौजूद कोई चीज़ हो, चाहे वो एनिमल्स हों, हर चीज़ को एक कानून दे दिया गया है। मसलन शेर के लिए कानून बनाया गया कि भाई आप गोश्त खाएंगे, आप घास फूस फ्रूट। ऐसा नहीं है कि शेर का मूड बन जाए बोले आज तो फ्रूट का भाई मूड बन गया है, चलो आज चल के सेब खाता हूँ, आज जाकर घास खाता हूँ। शेर ऐसा नहीं कर सकता। तो उसके लिए कानून बनाया गया है कि नहीं आपने ये चीज़ खानी है, इस तरह से खानी है। बकरी के लिए कानून बनाया गया है आपने घास खानी है। ऐसा नहीं कि बकरी किसी दिन उठी सुबह और बोला आज तो भाई बड़ा मूड बन रहा है, आज तो गोश्त खाया जाए, और वो शिकार पर निकल जाए। ऐसा कर ही नहीं सकती बकरी, क्योंकि वो कानून के अंदर बंधी हुई है। तमाम चीज़ें कवानीन के अंदर बंधी हुई हैं और वो उस कानून के मुताबिक अमल कर रही हैं। तो चूँकि तमाम चीज़ें कायनात में मौजूद, तमाम चीज़ें ख़ास कानून के अंदर बंधी हुई हैं, उस कानून के तहत वो अमल करती हैं, तो भाई इंसान जो है वो भी एक ज़मीन ही की, इस कायनात ही का एक आइटम है। जिस तरह ज़मीन एक आइटम है, जिस तरह सूरज एक आइटम है, जिस तरह से चाँद एक आइटम है, जिस तरह से गाय एक आइटम है, शेर, पहाड़, तमाम चीज़ें ये कायनात ही के मुख्तलिफ आइटम्स हैं। इंसान भी उसी तरह से। तो अगर तमाम चीज़ें जो है वो कवानीन के अंदर बंधी हुई हैं, तो इंसान चूँकि एक कायनात ही का हिस्सा, ये भी कवानीन के अंदर बंधा होगा। अब फिर आप देखिए इंसान की जो फिज़िकल बॉडी है उसके अंदर भी कानून अमल कर रहा है। इंसान मुंह के ज़रिए से पानी पीता है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो बोलेगा भाई आज मैं तो नहीं पीता मुंह से, मैं तो नाक के ज़रिए से पीऊँगा। अब वो नाक के ज़रिए से पी नहीं सकता। या बोले भाई ये भी कान के ज़रिए से मैं पानी पीऊँगा, नहीं, वो कान के ज़रिए पानी नहीं पी सकता। उसके लिए कानून बनाया गया है कि वो कहाँ से खाएगा और कहाँ से निकालेगा, कहाँ से सुनेगा, कहाँ से सूंघेगा, कहाँ से देखेगा, चलेगा किस तरह से, वो पैरों पर चलेगा, हाथों पर नहीं चलेगा। मतलब कवानीन है, तमाम चीज़ों के लिए कवानीन है। किस तरह खाएगा, किस तरह पिएगा, सांस किस तरह से लेगा, सांस लेगा तो कौन सी इसको गैस चाहिए, कौन सी गैस खींचेगा, कौन सी गैस वापस निकालेगा। इंसान की जो फिजिकल बॉडी है वो कवानीन के अंदर बंधी हुई है। तो इसी तरह से जब ये बंधी हुई है तो इसके जो आमाल होंगे ऑनवर्ड, यकीनन वो भी कवानीन के अंदर बंधे होंगे। तमाम चीज़ें जब कवानीन के अंदर बंधी हुई हैं, कोई भी चीज़ कानून से बाहर नहीं है। ये माइक कानून से बाहर नहीं है, ये कैमरा कानून से बाहर नहीं है, ये जो मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है CPU, ये कानून से बाहर नहीं है। इसका जो माउस है, इसका जो ये कीबोर्ड है, कोई चीज़ कानून से बाहर नहीं है। ये लाइटें लगी हुई हैं, कानून से बाहर नहीं है। कोई चीज़ देख रहे राइट लेफ्ट, जब कायनात में मौजूद कोई भी चीज़ कानून से बाहर नहीं है, तो इंसान की फिजिकल बॉडी वो कानून से बाहर नहीं है। तो इंसान का जो एक्शन है, इंसान का जो अमल है, वो कानून से बाहर कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि बाकी तो कायनात में तमाम जगहों पर कवानीन चल रहे हैं। यानी ज़मीन अगर स्पीड कम कर देगी
तो फर्क पड़ेगा, ज़मीन स्पीड बढ़ा देगी तो फर्क पड़ेगा, ग्रेविटी कम हो गई तो फर्क पड़ेगा, ग्रेविटी ज़्यादा हो गई तो फर्क पड़ेगा। इंसान अगर नाक से पानी पी रहे है कोई कोशिश करे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अमल ले लें किसी भी तरह का, शेर अगर घास खाना की कोशिश करे तो फर्क पड़ेगा, बकरी अगर मतलब बोले कि मैं गोश्त खाती हूँ तो फर्क पड़े। बाकी तो तमाम चीज़ों के अपने कानून से हटकर अमल करने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इंसान के लिए कोई कानून ही नहीं है, वो जो दिल में आए वो करता फिरे। ऐसा हो नहीं सकता, लॉजिक ये मानेगी नहीं, लॉजिक ये बात मानती नहीं। लॉजिक कहती है कि नहीं जनाब, जब तमाम चीज़ों के लिए एक कानून है तो लॉजिकली इंसान के लिए भी कानून होगा, और जब इंसान की फिजिकल बॉडी के लिए कानून है तो इंसान के अमाल के लिए भी कानून होगा। इंसान की फिजिकल बॉडी में जब कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन होता है, तो इस तरह जब इंसान कोई अमल करेगा तो उसका भी फिर एक रद्द अमल होगा, उसका भी रिएक्शन होना चाहिए। तो ये है जनाब पहली लॉजिक इस बात की कि वाई बिलीव इन कार्मा। तो कार्मा में बिलीव इसलिए करना है क्योंकि कार्मा एक कानून है, और कानून कायनात के अंदर हर जगह अमल कर रहा है। तो जब आप कायनात के अंदर तमाम जगहों पर कानून को मानते हैं इंक्लूडिंग योर फिजिकल बॉडी, तो फिर आप इंसान का जो एक्शन है उसमें भी कानून को आपको मानना पड़ेगा। आपकी मर्जी यहां पर नहीं चलेगी कि आप कहेंगे नहीं बाकी तो कानून काम करेंगे, पूरी कायनात में कानून ही कानून है, हर जगह कानून है, हर जगह पर कानून है, राइट लेफ्ट आगे पीछे जहां भी देखें कानून है। लेकिन नहीं, हम जब एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो यहां पर हम लोग जो है वो हमें छूट है, हम कुछ भी करें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप लॉजिक को मानते हैं तो फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि नहीं, जब सारी जगह कानून है तो फिर यहां पर भी कानून अमल करेगा। आज की वीडियो में हमने ये समझा कि वाई बिलीव इन कार्मा, ये पहला पार्ट था इस वीडियो का। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि फिर वाई बिलीव इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुडनेस, कि चले ठीक है जी, कार्मा तो मान लिया हमने कि कानून है, लेकिन फिर ये कि अच्छाई का बदला अच्छा, बुराई का बदला बुरा। तो फिर हम अगर एक चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं तो फिर उसका अच्छा रद्दअमल आना चाहिए ना। ऐसा क्या है कि हमारा अपना जो ज़ाती एक कॉन्सेप्ट है अच्छाई का वो काम नहीं करेगा, बल्कि जो यूनिवर्स का दे रही है कॉन्सेप्ट अच्छाई का या बुराई का वो काम करेगा। इसके पीछे फिर क्या लॉजिक है, इसके लिए मैं आपको लॉजिक देता हूँ। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि फिर वाई बिलीव इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ गुडनेस, के कायनाती कानून जो है अच्छाई का, उस पर फिर हम लोग क्यों यकीन करें, उसको क्यों माने। हमारा जो अपना अच्छाई बुराई का कानून है, जो हमें मज़हब ने दिया है, जो हमें कल्चर ने दिया है, जो हमें ट्रेडिशन ने दिया है, जो हमें बड़ों ने दिया है, जो हमें हुकूमत ने कानून बना के दे दिया कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, हम उसको क्यों ना माने, वो क्यों नहीं अमल करेगा हमारे। जब कानून एक चीज़ को अच्छा कह रही है, मज़हब अच्छा कह रहा है, कल्चर अच्छा कह रहा है, ट्रेडिशन अच्छा कह रही है, तो कानून उसको अच्छा क्यों नहीं, यूनिवर्स अच्छा क्यों नहीं मानेगी। यूनिवर्स क्यों बोलेगी नहीं भाई मैं ये नहीं मानती, मैं तो मेरे तो अपने कानून है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये जनाब मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए सरवान खाटो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।